फरीदाबाद में एक थार जीप ने एक प्रॉपर्टी डीलर को पहले टक्कर मारी और फिर उसे कुचल दिया। प्रॉपर्टी डीलर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जिस थार ने प्रॉपर्टी डीलर को कुचला था, उसकी जब जानकारी निकलकर सामने आई तो हंगामा खड़ा हो गया। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का यह खास शो क्राइम स्टोरी। दरअसल ये मामला 21 सितंबर की देर रात की है। मृतक प्रॉपर्टी डीलर का नाम मनोज कुमार है, जो कि फरीदाबाद के नगला पार्ट 2 के रहने वाले थे। मृतक मनोज स्कॉर्पियो से अपने दोस्तों के साथ वृंदावन से वापस लौट रहे थे। इस दौरान सभी फरीदाबाद के सेक्टर 9 में रुके। यहां मनोज के एक दोस्त की दुकान है। यहां से मनोज के दो दोस्त बाइक से ढाबा से खाना लाने के लिए निकले। जैसे ही दोनों सेक्टर 12 के पास पहुंचे तो पीछे से एक तेज रफ्तार थार उनकी बाइक के सामने कट मारता है। बैलेंस खोने के कारण उन्होंने अपनी बाइक रोक ली। अब यहां से जब दोनों बाइक फिर से आगे लेकर बढ़ते हैं तो थार चालक उनके साथ गाली गलौज करने लगता है। इस बात की जानकारी उन्होंने अब फोन करके मनोज को दी। इसके बाद मनोज अपने एक अन्य साथी के साथ मौके पर पहुंचा। वहां से सभी दोस्त थार का पीछा करना शुरू किया। सभी जब टाउन पार्क पहुंचे तो यहां थार सवार युवक स्टंटबाजी कर रहा था। इस दौरान जैसे ही मनोज और उसके साथी अपनी गाड़ी से उतरे तो आरोप के अनुसार थार चालक ने मनोज को टक्कर मार दी, जिससे मनोज गिर गया। जिसके बाद थार मनोज के ऊपर से चढ़ाते हुए वहां से भाग गए। मनोज को जख्मी हालत में उसके दोस्त निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब जिस थार ने मनोज को टक्कर मारी, उसकी जब डिटेल निकाली गई तो पता चला कि यह थार फरीदाबाद पुलिस के एसीपी राजेश लोहान के नाम पर रजिस्टर्ड है। मृतक मनोज के परिजनों का आरोप है कि वारदात के समय थार को एसीपी का बेटा चला रहा था। मृतक की पत्नी ने जहां आरोपी को फांसी पर चढ़ाने की मांग की है, तो वहीं बहन का कहना है कि एसीपी के बेटे पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं, लेकिन पुलिस वाले का बेटा होने के कारण वो हर बार बच जाता है। सुनिए ये दोनों बयान। मुझे उसकी फांसी चाहिए। मुझे मेरा या तो पति लौटा दे वो, या उसकी फांसी दिला दो। मेरे दोनों बच्चे अनाथ हो गए। मेरे बच्चों के ऊपर कुछ नहीं रहा। और अपनी डिमांड रखी। मेरी एक ही डिमांड है सर, देखो मेरे बीच मेरा भाई तो चला गया, लेकिन जो असली गुनहगार है ना, उसको एसीपी का लड़का, जो हमने थार का नंबर निकलवाया, क्या नाम है भैया उसका? राजेश कुमार लोहान। राजेश कुमार लोहान, एसीपी सराय, उसका लड़का है वो सर। वो 23-24 साल का लड़का है वो। और उसका मैंने अभी किसी ने मुझे बताया कि उसके ऊपर बहुत पहले भी ये केस लगे हुए हैं, लेकिन वो पुलिस वाले का बेटा होने की वजह से बेकसूरों को मार मार के हर बार बच जाता है। अब मेरी सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे भाभी के ऊपर कोई नहीं है, हमारे ऊपर कोई नहीं है। मेरे दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाए, पढ़ाई के बाद मेरी मांग है। और दूसरा, उस आरोपी को हमारे सामने लाया जाए, हम पहचानेंगे उसको। बस मेरे भाई को, मेरे को इंसाफ चाहिए, इससे मेरे को कुछ नहीं। पुलिस क्या कह रही है? कौन है वो जिसने यही कह रही है पुलिस। क्या कह रही है? कि वही थार वाला जिसका है वो उसका लड़का है, वो एसीपी का लड़का है वो। तो भी पुलिस ने गिरफ्तार किया उसे? पता नहीं सर, मेरे को तो बोल रहे हैं कि गिरफ्तार कर रखा है, गाड़ी अंडर ले लिया है, लेकिन हमें वहाँ जाने की परमिशन मतलब नहीं दे रहे हैं कि हमें दूर से दिखाते होगा तो वो जेल में ही, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, पुलिस प्रशासन ही देगी सजा तो। लेकिन हमें स्नातक को करवाए ना कि ये वही है, हमारे आगे पूछताछ तो की जाए, इतना तो हमें हक है। इस मामले के चश्मदीद मनोज के दोस्त अनिल राणा ने इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी कि कैसे थार सवार युवक ने मनोज को पहले टक्कर मारी और फिर कुचल दिया। सुनिए ये बयान। ये जी कल की घटना है, रात को 1 बजे करीब की घटना है। हम वृंदावन से आ रहे थे। वृंदावन से आने के बाद अपना ऑफिस पे बाईपास वाले पे रुके, वहाँ एक भाई को छोड़ा, फिर हम घर के लिए निकल लिए। 2 भाई थे हमारे साथ में जो मोटरसाइकिल पे खाना लेने जा रहे थे, जो एक बीके का डॉक्टर है और एक बड़ौली का एक दोस्त है हमारा। तो बाइक से जा रहे थे वो खाना खाने के लिए धर्मा होटल पे। तो पीछे से एक थार आती है तो उनको साइड मारती है, जैसे वो गिर जाते हैं। गिर के खड़े होते हैं, वो उन्हें गाली गलौज करने लगते हैं। फिर आगे जाके गाड़ी रोक लेते हैं। अब थोड़ा आदमी मोटरसाइकिल वाला घबरा जाता है। इतने हम पीछे से निकल के घर ही जा रहे थे। मैंने कहा क्या? किसमें सवार थे? कितने लोग थे आप? हम 5 लड़के थे उस समय। कौन सी गाड़ी में? हमारे पास स्कॉर्पियो थी। स्कॉर्पियो। तो हम घर जा रहे थे तो हम रुके। मैंने क्या बात है कि
कहने लगा वो थार वाला टक्कर मार के जा रहा और गाली गुप्ता दे रहा। मैंने चल पूछे से कि क्यों मार रहा हो। हमने जाके टाउन पार्क के साथ में ओजोन पार्क है, ओजोन, हाँ ओजोन सेंटर पार्क, तो वहाँ वो स्टंट मार रहा था। जब हम गए थे तो स्टंट मार रहा था, गोल गोल घुमा रहा था बहुत ज़ोर से। हमने जैसे गाड़ी चला के खड़ी करी तो हम उतरे, तो जो हमारा भाई मनोज था वो पीछे से उतर के वो पल्ली तरफ खड़ा हो गया और मैं शीशे की तरफ गया, तो उसने स्टंट में ही गाड़ी में स्पीड में जट उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और गाड़ी चढ़ाते फिर घायल हो गया। फिर हम उसे हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में जाके फिर उन्होंने दम तोड़ दिया। तो कितने लोग थे उस थार जीप में? 4 लड़के थे जी, 4 लड़के थे। आप पहचान लेंगे उन्हें अगर जो? हाँ पहचान लेंगे। जो बाइक पे थे, जिन्हें गाली दी थी, जो था, हाँ बिल्कुल 100%। कितनी उम्र रही होगी? 23 साल 24 साल के आसपास इतना ही है। कितना? 23-24 साल की उम्र है। अच्छा, हाँ जी। वो ड्रिंक कर रखी थी, दारू पी रखी थी। कोई ऐसे थोड़ी ना था रात को 1:30 बजे कौन स्टंट मारता है। ये देखो कोई ऐसे नहीं है, एक वारदात नहीं है उसकी, पहले भी कोई वारदातें पहले भी कर रखी है। टक्कर मार के गिरे। हाँ जी, फिर टक्कर मारी, वो आगे जैसे गिरा तो जट ऊपर से चढ़ा के ले गई थी। यानी पहले टक्कर मारी फिर कुचला? हाँ जी, टक्कर मार के जट उसके ऊपर से चला के ले गए, चढ़ा के ले गए। कुचल ही दिया है, ये कुचल नहीं होता, ये कूले टूट गए, रीढ़ की हड्डी टूटी। तो आप कितनी देर में हॉस्पिटल ले गए उसे? तुरंत के तुरंत भाई साहब, ये हम ले गए थे मेट्रो में जी। अच्छा, हाँ जी, मेट्रो की लापरवाही भी मान लो जी, जो टाइम पे उनको इलाज नहीं दिया गया। बाकी उसकी भी वीडियो है, सारी चीज़ें हमारे पास। टाइम पे हमें एम्बुलेंस भी नहीं मिली। जब हम एम्बुलेंस मांग रहे थे, हम कहीं और लेके जाते, लेकिन हमें वहाँ से भी कोई सुविधा नहीं मिली। शायद हम तो उम्मीद रखते थे कि हमारा भाई बच जाए, जब वहाँ इलाज नहीं होता कहीं और लेके जाते, पर उन्होंने दम तोड़ दिया। कितनी देर में डिक्लेयर किया? कितनी देर बाद? किसको दम? वो हॉस्पिटल डॉक्टर के हाथ में, हमें तो बता ही नहीं रहता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो कहते कभी पल्स कम हो जाती थी, कभी वो इंजेक्शन लगा के बढ़ा देते थे। हमने कभी जान है वो फिर पुश करते थे उनको। ठीक है, तो काफ़ी समय लगा था वैसे तो। डीसीपी सेंट्रल उषा कुंडू ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि थार चालक सहित थार सवार 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। थार गाड़ी को भी कब्जे में लिया जा चुका है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, विक्की कुमार पुत्र श्री रमेश चंद्र, निवासी गली नंबर तो नहीं लिखा हुआ, बढ़ाना चौक, नंगला इनक्लेव, थाना सारण। इनकी कंप्लेंट पर हमने एफआईआर नंबर 274 दर्ज किया है। और कंप्लेंट ये थी कि एक थार गाड़ी ने इनके ब्रदर को सीधी टक्कर मार के घायल किया, जिसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। इसमें हमने एफआईआर दर्ज कर दी। थार गाड़ी को हमने राउंड अप कर लिया है और 3-4 लड़कों के बारे में इनकी कंप्लेंट थी कि गाड़ी में 3-4 आदमी सवार थे, उन सबको हमने काबू कर लिया। अभी इसमें अनुसंधान जारी है और बाकी हम पूछताछ कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग राउंड अप करे हैं वो लोग कौन हैं? क्या उनको आइडेंटिफाई किया गया अभी तक? और किन धाराओं में पुलिस ने देखिए, ये मुकदमा दर्ज किया है? अभी इन्वेस्टिगेट चल रहा है। एसआईटी हेड हमारे एसीपी सेंट्रल हैं और वो इस मामले में अभी और गहनता से पूछताछ भी कर रहे हैं, सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। एविडेंसेस के बेस पे आपको आगे बता दिया जाएगा। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है? पहले मुकदमा इनकी जो कंप्लेंट में धारा बनती थी 105 बीएनएस, उसमें किया गया था। फिर इन्होंने 103 के लिए कल रिक्वेस्ट की हमारे से कि हम चाहते हैं हमारे 103 ऐड की जाए, तो हमने 103 ऐड की। उनकी क्या वो हो रही है? देखिए, अभी उसमें इन्वेस्टिगेट चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और सभी का हम सीसीटीवी फुटेज व कॉल डिटेल वगैरह के आधार पे सबको वेरीफाई कर रहे हैं। कोई ऐसी डिटेल भी सामने आई? अभी 4 लड़के हमने काबू करे हैं, उनकी बाकी डिटेल हम आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। गाड़ी किसके नाम पे लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो एसीपी है उनका लड़के के जो है वो गाड़ी चला रहा था और जो थार है वो एसीपी के नाम पर देखिए, रजिस्टर्ड है। उसको एसीपी थार जो है हमने रिकॉर्ड चेक किया है, थार एसीपी के नाम पे रजिस्टर है। थार को हमने काबू कर लिया है। इवन जो लड़के का नाम ले रहे हैं, लड़के को भी हमने राउंड अप किया हुआ है। बाकी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। घटना क्या हुई पूरी बता दें। घटना यही है जो उन्होंने कंप्लेंट में दिया है कि गाड़ी से सीधी टक्कर मारा है और घायल हो गया। घायल को भर्ती कराया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई है और उसी पे हमने केस दर्ज किया। एक एफआईआर कैंसिल की गई, फिर दोबारा नहीं, कोई एफआईआर कैंसिल नहीं। जो उनकी देखिए, जो उनकी शिकायत है उसी शिकायत पे एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप लगाया है कि मामले को दबाने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया गया। देखिए, जो कंप्लेंट आई सेम कंप्लेंट पे हमने एफआईआर दर्ज कर दी। उसके बाद उनकी रिक्वेस्ट आई कि जी हमने ये सेक्शन नीचे ये सेक्शन लगाइए, उस सेक्शन को हमने लगा दिया, जिसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इस संबंध में सभी सबूत एकत्रित किए जाएंगे। उनके नाम का डिस्क्लोज कर सकते हैं आप कि किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? एसीपी राजेश के नाम पर रजिस्टर है ये। अच्छा मैम, जो ये जो पीड़ित परिवार का कहना है कि
पहले इनकी नोक-झोंक हुई, उसके बाद पहले हिट किया उसने, उसके बाद उसको देखिए कुचला मरने गया। वाले के साथ पहले नोक झोंक नहीं हुई थी। इसमें 2 और लड़के हैं, नवदीप और अमन। उनकी बाइक के साथ साइड को लेके कोई नोक झोंक हुई थी। उसके बाद जो इंसिडेंट है वो अदर प्लेस का है, तो वहाँ पे सीधी टक्कर लगी है और उसको अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम, आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। 21 तारीख की रात को लगभग 1:30 बजे मामला 1:30 बजे सभी बालिग हैं और बाकी डिटेल हम आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। मैडम रात के 21 तारीख की रात को लगभग 1:30 बजे घटना है, 1 से 1:30 बजे। एक घटना है, लेकिन पुलिस कल शाम तक भी आरोपी का खुलासा नहीं कर पाई। जब दबाव नहीं बनाया देखिए, गया, जब कोई ऐसा नहीं है, ना तो आरोपी बाई नेम थे, आप सुनिए, ना तो कोई आरोपी बाई नेम थे। जो हमें डिटेल दी गई उसी पे हमने केस दर्ज किया, उसी पे इन्वेस्टिगेट किया, गाड़ी का नंबर लिया गया, उसको आगे चेक करा गया, जो नंबर के बेस पे आगे डिटेल आई, मैटर इन्वेस्टिगेट करके और हमने रात तक सभी आरोपियों को काबू भी कर लिया। मैडम जब घटना हुई, जिस समय घटना हुई उस समय से लेकर बाद में पुलिस ने कार्रवाई की। परिजनों का कहना है कि पुलिस अच्छी कार्रवाई कर रही थी, परंतु जैसे ही पता चला कि एसीपी राजेश लोहान इन्वॉल्व है, उसके बाद पुलिस दिल्ली हो गई। देखिए इसमें पहला ऐसा आप मैटर देख रहे हैं कि गाड़ी से टक्कर लगने पे 302 सेक्शन लगाई हुई है। 302 में सभी को हमने अप्रीहेंड किया हुआ है, गाड़ी को हमने काबू कर लिया है। तो आप भी समझते होंगे कि इसमें और ऐसा कुछ कोई भी ऐसा एंगल जो और आगे भी आएगा उस पर भी हम काम करेंगे। मैम इसमें आई विटनेस भी है, उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया? देखिए वो अभी इन्वेस्टिगेट हो रहा है और अनुसंधान में सबके बयान वगैरह लिए जाएंगे और सभी तथ्यों को एक दूसरे से कनेक्ट करके उस पर जाँच अभी पूछताछ चल रही है और इसका हम आपसे जानकारी साझा कर देंगे। घटना की कोई सीसीटीवी सीसीटीवी फुटेज अभी हम चेक कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें कौन से भी व्हीकल की जो इन्वॉल्व है, जो फुटेज मिलेंगी उसको हम अभी इस पे जांच चल रही है, चेक कर नहीं, वो सब अभी जांच का विषय है। जहाँ सीसीटीवी फुटेज मिलेगी उसके बाद ही हम इन तथ्यों पे कुछ कर पाएंगे। अभी कितने लोग हिरासत में लिए? 4 लोगों। ड्रिंक वगैरह कर रखी थी मेडिकल? देखिए जो आज हमने हिरासत में लिया है तो उसके अकॉर्डिंग जो ड्रिंक करने का मेडिकल है वो जितना वाजिब होगा, टेक्निकली वो प्रूव होता है या नहीं, और FSL की डॉक्टर की रिपोर्ट उसको इस केस में प्रूव कर पाएगी नहीं, वो जितना कंप्लेनेंट के लिए जो फायदेमंद होगा उस हिसाब से हम वैज्ञानिक तथ्यों पर काम करेंगे। देखिए अभी अगर ये परसों का इंसिडेंट है और हमने रात को राउंड अप किया है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ पहले कोई मामला दर्ज किया? नहीं, पहले कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता सचिन गौड़ ने एक रिपोर्ट भेजी है, अंत में अब आप वो देखिए। फरीदाबाद में तैनात एक ACP की गाड़ी ने एक शख्स को कुचलकर मार डाला, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि जो मृतक के परिजन हैं उनका आरोप है कि इस मामले जो आरोपी है पुलिस उसको बचाने की कोशिश कर रही है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला है 21 और 22 सितंबर की रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच का। दरअसल कुछ लोग जो फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी के रहने वाले हैं वो वृंदावन जाते हैं, जैसा कि इनके जो परिजन हैं उन्होंने कंप्लेंट में कहा है। उसके बाद जब वो वृंदावन से लौटते हैं तो इन दोस्तों की संख्या करीब 7 थी और ये लोग एक ढाबे से अपने 2 दोस्तों को खाना लाने के लिए भेजते हैं। दरअसल ये दोस्त जो हैं फरीदाबाद के सेक्टर 11 में एक ढाबे से खाना लेने के लिए पहुंचते हैं। तभी उनका कहना है कि एक जो थार जीप थी वो बड़े लापरवाही से चल रही थी और इसी लापरवाही के चलते उनकी बाइक हिट होने से बची। ये लोग घबरा गए। इसके बाद इन्होंने अपने 2 दोस्त बाकी जो वृंदावन से लौटे थे और सेक्टर 9 के एक दोस्त के पास ही थे, उन्हें फ़ोन किया। उसके बाद वो 5 दोस्त एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर इनकी जो लोकेशन इन्होंने बताई थी वहाँ पहुँचे और पूरा मामला जाना। तब उन्होंने बताया कि किस तरह से एक थार ने उन्हें कुचलने की कोशिश की और अब वो फ़िलहाल वहाँ से भाग गई। इसके बाद 7 दोस्त यानी दो बाइक पर सवार दोस्त थे और 5 दोस्त जो स्कॉर्पियो में थे वो उन्हें ढूंढने लगे और इसके बाद सेक्टर 11 में ही एक दूसरी जगह पर उन्होंने उनको देख लिया। जब उस थार को देखा इन्होंने तो सभी दोस्त सड़क पर उतर गए। आरोप है कि जब जो थार चालक हैं या थार में जो बाकी सवार 4 लोग थे उन्होंने जब इन्हें देखा तो एक शख्स जो है मनोज उसको हिट किया और जब वो गिरा तो उसके ऊपर से थार ने उसको कुचल कर निकल गई, जिसके बाद उसे हॉस्पिटलाइज किया गया। हालांकि कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। अब इस पूरे मामले में जब पहले इनका जो परिजन है उनका आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कल यानी शाम तक करीब जब
14-15 घंटे बीत गए लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तब परिजनों ने खुद शिनाख्त की और उस जो गाड़ी नंबर से उस गाड़ी को आइडेंटिफाई किया तो पता लगा कि वो जो गाड़ी है वो ACP राजेश लोहान के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसके बाद परिजनों ने दबाव बनाया। पहले पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज किया, लेकिन जब दबाव ज़्यादा बढ़ा तो पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में 4 लोगों को राउंड अप भी किया गया है, लेकिन जो परिजन हैं, जो मृतक के परिजन हैं, उनका कहना है कि जो इस मामले में मूल आरोपी हैं उनको पुलिस बचा रही है, क्योंकि उनका आरोप है कि जो ACP राजेश लोहान है उनका बेटा भी इसमें शामिल है, लिहाजा पुलिस उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फ़िलहाल जो DCP हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 4 आरोपियों को राउंड अप किया गया है और इस मामले में जो भी आरोपी हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या इस मामले में जो पुलिस है वो उन तक पहुँचेगी जिन लोगों पर जो परिजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी खबर के साथ वापस लौटेंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा तक पर।